वो देगा और लिस्ट खोलेगा, देखेगा कि मानवीय पर्ची का क्रमांक है 351, 351 खोलेगा, देखेगा कि अमुक व्यक्ति है या उसके पिता का नाम है या, फिर उसका पहचान पत्र मांगेगा, पहचान पत्र से देख लेगा तब उस क्रमांक को वो जोर से बोलेगा 351, जोर से इसलिए बोलेगा कि आपके सामने खोलेंगे वोटर लिस्ट खोलेगा, सब खोला और उस क्रमांक को और ध्यान दीजिए वोटर लिस्ट 4 पर्ची होती है, एक पर्ची होता है P1 के पास, एक पर्ची होता है P2 के पास, एक पर्ची होता है प्रेसिडेंट के पास, एक पर्ची होता है कैंडिडेट के पास नाम देने मतदाता जिसको क्रमांक मालूम न हो वो अपना क्रमांक, लेकिन अमूमन वो भी पर्ची प्रजाएगी की पार्टी P2 के पास करेगा। P2 का एक काम है क्या, जैसे पोलिंग एजेंट अपना मैट्रिक लगाया ना, हल्का नोक का चीज लगाया, वही आदमी वोटिंग दे दिया, उसी तरह P2 भी अपने में लगा, तो बहुत बार होता क्या वो लगा दिया, P1 क्या करेगा, उस क्रमांक को क्रॉस करेगा, तो खट बना हुआ है तो कोना को क्रॉस करेगा, पुरुष है तो सीधा क्रॉस करेगा, महिला है तो क्रमांक को लाल करेगा। बहुत बार P2 को कहता है कि हम वोटर लिस्ट एक बार आपको जो प्रेसिडेंट है वो कीजिए, लेकिन P2 को भी वोटर लिस्ट मिलता और उसका काम ये वो नहीं, P2 का पहला कौन जाना, वही उधर को बोला और इधर ये भी। तो P1 का काम है कि मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना, दूसरा काम है महिला और पुरुष का गिनती, क्या वो महिला होती है क्या वो पुरुष, उसके लिए P1 क्या करता है, घर जाता है, घर से जो है तो वो एक कागज पर जो है तो आपको बना देता है, क्या बनाता है, तो वो महिलाओं पर लिख देगा यदि और 1 2 3 4 5 करके 100 200 तक लगातार गिनती लिखेगा, 300 तक गिनती, फिर उसी का आधार पर लिख के 300 तक गिनती, इस बात कन्फर्म है कि 1000 मतदाता का किसी भी बूथ पे 1000 से ज्यादा और तो 1000 का अमूमन मान के चलिए 7% होगा, 7% होगा तो 600 से ज्यादा और हुआ तो बाद में देखा तो 600 लिख लिए और वो क्या करेगा, जैसे एक महिला तो वो तो वोटर लिस्ट को चिन्हित करेगा, जो कागज रखे हुए हैं उसमें महिला का जो 3 नंबर है टिक लगाया, उस तरह वो टिक लगाते जाएगा तो उसको 2 घंटा के बाद वो पूछेगा कितना महिला कितना पुरुष, बोल देगा कि 32 महिला हुआ, गिनती तो लगाते जा रहा है वो, उसको उस समय खोजना नहीं पड़ेगा महिला कितना, अमूमन जो पदाधिकारी वो P1 से ही ये मांगते हैं, महिलाओं को किया और हर 2 घंटा के बाद 7 बजे मतदान 9 बजे गिनती जाना है कि आपको कितने महिला पुरुष ने वोट किया और कितना टोटल वोट किया। देखिए P1 का एक और काम उसी बात, ये जो मॉक पोल आप करवाएंगे ना, मॉक पोल के वक्त जो वोट होगा इस विभाग को आप जान लेंगे 50 वोट 50 वोट इस विभाग को कितना वोट कितना इसका गिनती करेगा। जब मॉक पोल के बाद CRP करेंगे क्लोज रिजल्ट ऑफ है तो उसमें फिर टोटल करके 0 देखेंगे, टोटल करेंगे ही तब दिखाएंगे, जो सब होगा उसको कहेंगे कि देखो उसमें 0 है, अब उसमें कोई वोट नहीं।
उसको चेक करने का काम है। कहिएगा तो चेक क्या करता है, ये भी तो कर सकते हैं कि पीटू लगाया और पिछली तुरंत चेक का है, वो इसलिए चेक करता है। मतदाता क्या करता है, पहले बाल में वो लगाया और बाल में ऑयल है तो उसे सोच के जाने का। तो हमको ये इसलिए गौर किया जो पिछली चेक करें है या। अब देखिए इसीलिए लोग करते हैं क्या, जो आपस में आदमी बनता है ना, करते हैं जब पिछली चेक करेगा जो अमित जाहिर है उससे अच्छा कि पिछली लगा ली बढ़िया हो जाएगा। दूसरा काम है जो मतदाता पर्ची जो पीटू काट के मतदाता को पिछली क्या करती है, घर से एक साइकिल का स्टॉप होता है ना, साइकिल का स्टॉप को आप लेके जाइए, लोहा का तार बना लीजिए, बांध दीजिए, उससे पर्ची लीजिए, उस पर्ची को उसमें मतदाता पर्ची का मालिक को संभाल के रखने की जिम्मेदारी पिछली की उसका है। मतदाता पर्ची पीछू काटेगा, पिछली उसको वापस लेगा, उसका अमिट देखेगा लगा हुआ है, उसके बाद ये दोनों काम देख लेगा और तब बैलेट बटन को दबाएगा। बैलेट बटन दबाएगा, कहेगा जाइए आप वोट। तीसरा काम बैलेट बटन आप ही का काम है, बैलेट तीसरी का काम है बैलेट बटन। कुछ नहीं, पहला काम अमिट जाहिर चेक करना लगा हुआ है कि नहीं। दूसरा काम जो मतदाता पर्ची वो लेके आया है उस मतदाता पर्ची को संभाल के रखना, लोहे का तार बना के हम ले जाएंगे, उसमें हम डाल दिए। क्यों, अब देखिए ऊपर आप पढ़िए क्या है, जो एनवेलप है हरा वाला, देखिए उसमें 3 नंबर क्या है, प्रयुक्त मतदाता। लास्ट में सारी पर्ची आपसे वापस मांगेंगे पर्याय, और वो पर्याय मांगेंगे उसको एनवेलप में करेंगे और उसको स्ट्रेची लिफाफा में। देखिए पहला नंबर पे क्या है, चिन्हित मतदाता मतलब P1 का वोटर लिस्ट। दूसरा में मतदाता रजिस्टर मतलब P2 का मतदाता रजिस्टर। 3 नंबर में क्या है, प्रयुक्त मतदाता मतलब पहला दूसरा तीसरा, जो जिस चीज का मालिक रहा। देखिए P2 को पर्ची काट के बढ़ाइए ना, P2 अपने पास नहीं रखता, P2 रखता है अपने पास क्या, मतदाता रजिस्टर। P1 अपने पास क्या रखा, वोटर लिस्ट, और P3 जमा किया मतदाता पर्चा। ध्यान दीजिए तीनों का 3 लिफाफा में जमा, पर्ची खोना नहीं चाहिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है उधार वाला। कहिएगा क्या, आप जैसे गिराए तो सीरियल है ना जमा होगा, एक भी तो गड़बड़ नहीं हुआ, सीरियल पर जमा हो गया सब साथ। P1 मतदान कर्मी इसी तरह की पर्ची अपने पास रखेंगे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी तरह का जो पत्र है वो अपने पास रखेंगे, जिसमें जो सूची है वो बनी रहेगी, पूरी सारे मतदाताओं की संख्या लिखी रहेगी। अगर उसके पास नहीं है तो बना लेंगे। इसका जो लिंक है PDF का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप डाउनलोड करके निकाल भी सकते हैं। पहले समझ लीजिए कि करना क्या है। इसी को गोल करेंगे, आप देख रहे हैं। इसी को जब कोई पुरुष मतदाता या महिला मतदाता आपके पास आएंगे तो आपको करना क्या है, गोल करना है। 1 नंबर से करना है गोल, ठीक है। या फिर अगर पुरुष को गोल करते हैं तो इसको आप क्रॉस कर दीजिए, तो अगर आप इसको क्रॉस करते हैं तो इसको गोल कर दीजिए। तो इसी तरह से आपको चिन्हित करना है, या फिर इस ढंग से करना है, ऐसे काटना है, या फिर गोल करना है। तो आपका जो मर्जी है वो कर लीजिए गोल। यहाँ पर 2-2 घंटे पर आपसे पुरुष और महिलाओं का अनुपात मांगा जाएगा। तो वोटर लिस्ट में जितने संख्या है उसके हिसाब से आपको अनुपात निकालना है। ये 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक की सूची है।
जैसे कि 7 से 9 हो गया, फिर 9 से 11 हो गया। तो 2-2 घंटे पर आपको ये निकालना है। ये 11 से 1 है, 1 से 3 है, 3 से 5, ठीक है। तो इसी तरह से आपको 2-2 घंटे पर निकालना है। जितनी महिला है, जितने पुरुष है, उसकी जो प्रतिशत है उसका वो निकालना है। यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है 7 से 9, 9 से 11, जितने मेल फीमेल है सभी का आपको टोटल करके प्रतिशत निकालना है। तो जितना प्रतिशत है आप वो लिख लेंगे। जैसे कि 100 है, 100 यहाँ पर है, ठीक है। 100 सब में है, पहले आप देख लीजिए 100 सब में है, यानी कि 100 पुरुष है और 100 महिला है। 100 पुरुष है, 100 महिला है। 2-2 घंटे पर आपको इसका प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 7 से 9 में मान लिया जाए 50 महिला हुई और फीमेल भी 50 हुआ। एक अंदाज़ा से आपको बताया जा रहा है, इसी तरह का कितना भी हो सकता है। तो टोटल हो गया 100। अगर 200 वोटर हैं, वोटर लिस्ट में 200 वोट पड़ने थे, तो 200 का 100 कितना हो गया? 50%। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 50%। और टोटल आपको 200 में निकालना है। मान लीजिए आपके पास जितना भी है संख्या आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 200 का 100 कितना प्रतिशत है। तो सीधे सीधे आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं। तो निकल जाएगा प्रतिशत 100 गुने 100 बटे 200, तो ये हो गया 50। तो यहाँ पर आ गया 50% वोट पड़ा है। महिला और पुरुष का भी आपको कभी कभी अलग निकालना पड़ता है, तो आप निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है मेल फीमेल जितना है आपको टोटल करना है। इसी तरह का कॉलम आपको भरना होगा। आप देख लीजिए सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। मेल कितना है वोटर लिस्ट में, फीमेल कितना है और टोटल कितना हुआ। इसके बाद अगर बात करें P3 के कामों की, तो P3 इस बैलेट बटन को दबाना काम है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बैलेट, इसी बटन को P3 को दबाना है। सबसे पहले P3 मतदाता के हाथ में लगाए हुए दागों को चेक करेगा। जो अमिट स्याही का निशान उसके बाएं हाथ के तर्जनी उंगली में लगा रहेगा उसे वो चेक करेगा। अगर चेक नहीं करेगा तो उसे लगाने का भी काम उसे दिया जाता है। तो P3 या तो चेक करेगा या उस अमिट स्याही को उस मतदाता के हाथ में लगाएगा। और दूसरा काम है मतदाता पर्ची को कलेक्ट करना। मतदाता पर्ची उससे लेकर के जमा करेगा और बाद में उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर को देना है, वो फेंकेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद मतदाता को कहेगा कि आप जाकर के वोट डालिए। इसके बाद मतदाता अपना वोट डालेंगे, जिसके बाद एक जोर की बीप की आवाज़ आएगी जिससे ये पता लगेगा कि मतदाता का वोट डल गया है। यही है P3 का काम। अगर आप P2 के कामों को डिटेल से जानना चाहते हैं तो इसके लिए एक वीडियो अलग से बना दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके P2 के कामों की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।